संदिग्धम् मविलम्बितमव्ययम् पुरस्थं कंठगं वाक्यम् वर्तते मध्यमस्वरम् वर्तते मध्यमस्वरम्। अभी अरण्य कांड का लास्ट वाला शबरी का श्री राम के साथ मिलना, लक्ष्मण के साथ मिलना हमने देखा। शबरी माता बहुत ही कठोर तपस्या करती हुई अपना जीवन बिताया और वही उनमें उच्च स्थिति का लक्षण देखना चाहिए। वह कौन सी जाति की है, कौन सी अवस्था की है, यह देखने के बजाय वह अच्छा मनुष्य बन करके जी और अपने आप को दिव्य बनाया, दैवी जीवन की ओर ले गई। सभी मनुष्य जन्मतः वह हल्के होते हैं या तो उसको संस्कारों की आवश्यकता होती है। ऐसा बोला जाता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। और हमारे शिक्षक कहते जन्मना जायते जंतु संस्कारात् मनुष्य उच्यते। यानी जन्म से हम जंतु है, जंतु यानी प्राणी, जंतु नाम नर जन्म, ऐसा बोलते हैं। यानी कि हमारा जीवन एक जंतु के समान है। सृष्टि का विचार किया जाए तो हम जंतु के समान ही है। और संस्कार से हम मनुष्य बन जाते हैं और ये संस्कार शबरी माता ने अपने जीवन में उठाए। हर एक ने उठाने चाहिए, तब जीवन ऊंचा बनता है। बिना मेहनत के जीवन ऊंचा नहीं बनता है। जो भी विघ्न आ जाए, समस्या आ जाए, संघर्ष आ जाए, तो उसके सामने डटकर खड़े रहने की हिम्मत होनी चाहिए, तप करने की हिम्मत होनी चाहिए, तप को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए। अपने आप को नियम में बांधकर अपना जीवन जीना चाहिए। जो वरिष्ठ है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, अनुभव से, ज्ञान से, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, उनकी शुश्रूषा करनी चाहिए और अपने मन को सदा प्रसन्न रखते हुए अपने जीवन में जो भी साफल्य है, कृतकृत्यता है, वो पानी चाहिए। ये हमें शबरी माता के जीवन से सीखने को मिलता है। अब उधर से श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़े, पंपा सरोवर से आगे बढ़कर जब पंपा सरोवर के आसपास थे तो श्री राम प्रभु वर्णन करते हैं उस पंपा सरोवर का लक्ष्मण के साथ। वो वर्णन करते करते वृक्षों का, फूलों का, फलों का, उधर के वातावरण का, नदियों का, झरनों का, अलग अलग तरीके से निसर्ग का वर्णन करते हैं। और वह वर्णन करते करते उनको सीता माता की याद आ जाती है और तीव्रता बढ़ती है। और उस समय श्री राम फिर ऐसा बोलने लगते हैं कि अभी भरत को बता दो कि मैं अभी नहीं रहने वाला हूं, मैं अभी, मेरे प्राण अभी अस्वस्थ हो रहे हैं, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी अवस्था देखकर लक्ष्मण उनको संवारते हैं कि आप जैसे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, आप जैसे दूरदर्शी, शांत, प्रशांत और अपने आप को कंट्रोल में रखने वाले हम आदर्श आपको मानते हैं। तो इस प्रकार अस्वस्थ होना, इस प्रकार व्याकुल होना, ये आपको शोभा नहीं देता है। तो इस प्रकार लक्ष्मण समझाते हैं, फिर राम संवरते हैं।
फिर आगे बढ़ते हुए ऋषमुख पर्वत की ओर जा रहे हैं। उधर से जो सुग्रीव और उनके साथी हनुमान आदि वे देखते हैं कि इधर कोई ना कोई आ रहे हैं, और दो ऐसे तापसी वेश में कौन आ रहे? कोई छदमी तो नहीं, कोई कपट से वाली तो किसी को नहीं भेज रहा है, वाली स्वयं ऐसा रूप लेकर तो नहीं आ गया है। ऐसा संशय लेकर वो चर्चा कर रहे हैं अंदर अंदर। वो डर गए हैं। वाली की ताकत बहुत ही अद्भुत है और उसके कारण सुग्रीव भयभीत है, और बाकी जो साथी है वो उनको आधार देते हैं। वो भी भयभीत है, अंदर से भयभीत है। लेकिन हनुमान भयभीत न होकर विचार करते हुए, वो बुद्धि से विचार करते हैं, ये दोनों तापस वेशधारी है, और ऐसे वेशधारी और जिस चाल से वो चल रहे हैं उनकी चाल बहुत ही सज्जनों की लगती है, साधु वेश में है वो। और इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाकर आपकी आज्ञा हो तो मैं देखता हूं। और सुग्रीव को भी लगता है कि अगर कोई इनको सही रूप में पहचान सकता है तो वो हनुमान है। तो हनुमान को आज्ञा देते हैं कि जाओ तपास करके आ जाओ कि कौन है। हनुमान फिर वो कपि रूप में यानी वानर रूप में उछलते कूदते फिर निकलते हैं। फिर विचार करते, मैं अगर इस रूप में जाऊंगा, वानर के रूप में जाऊंगा, तो वो शायद डर जाएंगे या तो मुझे बराबर नहीं बताएंगे। तो हनुमान क्या करते हैं, एक ऐसा साधु सा रूप, भिक्षुक का रूप ले लेते हैं, और भिक्षुक का रूप लेकर, सामान्य तपस्वी का रूप लेकर वे चलते हैं आगे। और उनका दर्शन होने के यानी दृष्टिक्षेप में आने के साथ ही वो क्या करते हैं, अपने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि सामने तपस्वी, उनका चेहरा देखकर, उनका पूरा अवतार शरीर देखकर वे अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं और सचमुच नमस्कार करते हुए उनका पूजन करते हैं, आदर करते हुए सत्कार करते हैं कि ये ऋषमुख पर्वत है, ये सुग्रीव और बाकी हम कुछ साथी उनके साथ रहते हैं, और मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं, और मैं आपको मिलने के लिए आया हूं, आपका परिचय लेने के लिए आया हूं। आप तपस्वी दिख रहे हैं, आपकी जटाएं, आपका सवेश ये तापसी का दिख रहा है। आप जिस विनीत भाव से आ रहे हैं वह बहुत ही मन में भर जाता है, आपके प्रति आदर और द्विगुणित होता है। आपका जो चेहरा है वो बहुत ही सौम्य है, शांत है, लेकिन आपकी बाहु अगर देखेंगे, सीना देखेंगे तो वो पराक्रमी दिखता है। आपकी चाल बहुत ही पराक्रमी, सत्यनिष्ठ लगती है। और हनुमान जी ने जो भी प्रशंसा की है, यानी जो भी वास्तविकता देखते उसकी प्रशंसा कर रहे हैं हनुमान, और फिर बोलते हैं कि आपका शरीर और उसकी कांति बहुत ही सुंदर है, जैसे चांद और सूर्य पृथ्वी पर आ गए और ऋषमुख पर्वत को प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार आपके कारण इस नदी की, इस ऋषमुख पर्वत की शोभा बढ़ रही है। आप दोनों वीर सिंह जैसे पराक्रमी दिखते हैं। आपकी चाल, आपका रंग ढंग ये सब शेर जैसा है, सिंह जैसा है, सिंह के समान आप चल रहे हैं, और आप सत्यनिष्ठ है, पराक्रमी है। इंद्र का धनुष आपने जैसा धारण किया हुआ है ऐसा लगता है।
इस प्रकार एक एक वर्णन करते हुए दोनों की प्रभा से आसपास का प्रदेश प्रकाशमान हो रहा है। मैं आपसे प्रभावित हो गया हूं। आपके नेत्र बहुत ही प्रफुल्ल है, प्रसन्न है, ये कमल जैसे खिले हुए दिख रहे हैं। और आपने जो जटा मंडल धारण किया हुआ है और एक दूसरे के साथ जो चल रहे हैं वह बहुत ही एक संग दिखते हैं। आप दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता। आप शायद देवलोक से पधारे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि साक्षात देवलोक ही इधर आए हुए हैं। दोनों को जो देखकर जो मदमस्तता है चलने में वह भी दिखती है। एक एक पैर बहुत ही संभाल कर रखते हैं और उसमें कोई अविश्वास या तो कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है। आप बहुत ही विश्वास के साथ चल रहे हैं। दोनों समुद्र वन में आकर के इस वन को और सुशोभित करते हैं। और आप मेरु पर्वत के समान, विंध्य पर्वत के समान ऊंचे हैं, समंदर के समान गंभीर है। ऐसे एक एक करके वर्णन करते हुए वह आगे बोलते, आपने जो धनुष्य धारण किए हुए और तलवार धारण किए हुए वह सुवर्णमयी दिखती है, चमकीली दिखती है। और आपके जो बाण है वो बहुत ही तीखे है। आपके जो धनुष्य और बाण है उनसे आप अगर युद्ध करने लगेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे बढ़ने की, ऐसा आपसे प्रतीत होता है। आप दोनों बहुत ही बड़े और विस्तृत है। आपके खड्ग भी बड़े हैं और महान दिखते हैं। इस प्रकार आप दोनों जो विषैले सर्प होते हैं और शक्तिशाली सर्प होते हैं ऐसे दिख पड़ते हैं। यानी सौम्य भी है, प्रसन्न भी है और स्फूर्तिले है। सर्पों जैसे स्फूर्तिली आपकी चाल दिखती है। हे वीरो, मैं बार बार आपका परिचय पूछ रहा हूं लेकिन आप बोल नहीं रहे कुछ। मैं ही बोलते जा रहा हूं। मैं सुग्रीव का एक दास हूं और मैं वानर हूं, श्रेष्ठ ऐसा वानर हूं। मैं कौन सा भी रूप ले सकता हूं, मेरी शक्ति भी अमाप है। मैं इसलिए घर से निकला कि सुग्रीव का दुख देखकर उनका दुख हल्का करने के लिए मैं बाहर निकला। वह बहुत ही सद्वर्तनी है और सज्जन है। और ये महात्मा सुग्रीव के आज्ञा से मैं इधर आया हूं और धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। और मित्रता करते हुए मैं जो वायु देवता का पुत्र हूं, मैं हनुमान हूं, लेकिन आपके सामने मैं एक अलग वेश, भिक्षु का वेश लेकर इसलिए आया हूं कि आप डरे नहीं या तो आपके मन में संदेह पैदा न हो, इसलिए मैं आया हूं। और इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के हेतु से इस भिक्षु रूप में मैं अपने आप को मूल रूप में छिपा कर मैं आपके सामने आया हूं। आपको नमस्कार करता हूं, आप परिचय दे दे। अभी इतना बोलकर हनुमान चुपचाप हो गए, एक भी शब्द नहीं बोले। थोड़ी देर चुप्पी बनी रही। उसके बाद फिर श्री राम लक्ष्मण से बोलते हैं, ये कितना सुंदर बोलता है। इसने ऐसा लगता है कि चारों वेदों का अभ्यास इसने किया हुआ है। ऐसा लगता है कि व्याकरण शास्त्र का अभ्यास इसने किया हुआ है। इसके एक एक वाक्य बहुत ही मधुर और प्रिय है। अगर कोई राजा को ऐसा दूत मिल जाए तो वो राजा आधा जो विजय है वो तो इधर ही पा लेगा। यानी ऐसी उसकी वाणी है, ऐसा उसका बोलना है, ऐसा उसका बोलने में संयम है, बोलने में जो प्रवाह है वो बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। तो ऐसा ये रूप
ऐसा ये दूत बहुत ही आदर्श दिखता है। और वो कैसे बोलता है, उसका संभाषण, उसका मुख, उसके नेत्र, उसका ललाट, उसका शरीर, उसकी शरीर यष्टि, ये किसी भी दोष को नहीं प्रकट कर रही है। वो बहुत ही सरल और सामान्य रूप में बोलता है और बहुत ही स्पष्टता से, अंदर एक बाहर एक, ऐसा कुछ नहीं है। अविस्तरम, और बहुत विस्तार भी नहीं है और बहुत शॉर्टकट भी नहीं है। जितनी अभिप्राय बताने के लिए जो भी भाषा चाहिए, जितना भी विस्तार चाहिए, उतना ही विस्तार है। और ऐसे अविस्तरम, असंदिग्धम, कोई भी बोलने में संदेह नहीं, पूरी स्पष्टता है। और अविलंबितम अव्ययम, उसका भाषण कैसा है, ज्यादा लंबाई नहीं है, यानी बस बोलते गए बड़बड़ करते गए, ऐसा नहीं। बहुत ही शॉर्टकट में जितना बोलना चाहिए उतना ही, और मितभाषी है। और अव्यय, ऐसा कोई नहीं कि कोई ऐसा इधर से वाक्य ले लिया, उधर से ले लिया, बीच में कुछ छूट गया। बहुत ही सीक्वेंस से बोल रहे हैं। उरस्तम, जो भी बोल रहे हैं हृदय से बोल रहे हैं। और उनकी वैखरी वाणी, यानी कंठस्थ, कंठ में से जो भी आवाज निकल रही है, वाणी निकल रही है, वो बहुत ही अंदर से और बाहर से स्पष्ट है और एक रूपता है। उसमें कोई दो राय नहीं है, या तो अंदर एक बाहर एक, ऐसी द्विधा भी नहीं, दोलायमान स्थिति नहीं है। और ऐसे मध्यम स्वर में, ज्यादा ऊंचा भी नहीं, ज्यादा नीचा भी नहीं, ऐसे स्वर में हनुमान जी बोलते हैं। उनके बोलने में संस्कार का क्रम दिखाई देता है। उन्होंने जिस प्रकार से स्वागत किया, नमस्कार किया, बोलने में अदबी दिखाई, ये बहुत ही संस्कार युक्त ऐसे जीवन, संस्कार गुण संपन्न और अद्भुत ऐसी इसकी वाणी है। और इसमें कोई ऐसा छल या तो कपट नहीं है। उसकी वाणी कल्याणकारी है, वह हृदय स्पर्शी है, और ऐसे अलग अलग तरीके से बहुत ही संपन्न ऐसा इसका जीवन दिखता है। केवल बोलने से, देह से पता चलता है। इस प्रकार राम लक्ष्मण से बोल रहे हैं कि लक्ष्मण, तू जा आगे और इसको पूछ, यानी हमें भी सुग्रीव के साथ मैत्री करनी है। फिर लक्ष्मण हनुमान के पास जाते हैं, हनुमान को बोलते हैं कि हम रघुवंशी हैं, हम अयोध्या से आए हैं और पिता की आज्ञा से वनवास के लिए आए हैं, और अभी सुग्रीव को मिलना चाहते हैं, उससे मैत्री करना चाहते हैं। तो ऐसा वचन सुनकर हनुमान जी को भी प्रसन्नता हो गई कि सचमुच हम जो समझ रहे थे वो गलत है, हम जो डर रहे थे वो गलत है। सचमुच ही ये हृदय से बोल रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। और इस प्रकार लक्ष्मण ने जो भी संवाद किया है, तो दोनों में स्वीकृति बनी हुई दिखाई देती है। हनुमान ने पहले ही भेंट में श्री राम और लक्ष्मण को जीत लिया है, और श्री राम और लक्ष्मण को भी ऐसा लगा है कि ये अपना है, ये अपने के, ये जो भी अपने होते हैं उसके बराबर का ये बोल रहा है। कोई छल कपट नहीं है, कोई छद्मी ऐसा वेश नहीं है। और जो भी किया है वो सामने, जैसा कोई बोल देता अपना परिचय नहीं देता, लेकिन मैं कौन हूं, मैं वेश बदल कर आया हूं, ऐसा भी खुलेआम बता दिया। ये बहुत ही सुंदर ऐसा भाषण हनुमान जी के द्वारा वो दिखाई देता है। अभी वो ऋष्यमुख पर्वत की तरफ निकले हैं। लक्ष्मण, हनुमान और श्री राम वह सीता की खोज में आगे बढ़ते। अभी सीता का कुछ सविस्तर ये नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है। सिर्फ हम सुग्रीव के साथ बात करना चाहते हैं, उनसे मैत्री करना चाहते हैं, और ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ रहे हैं और साथ में फिर पर्वत चढ़ने लगे। आगे कैसी कैसी मुलाकात हुई, क्या क्या हुआ, वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।